Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome all members at my YouTube channel. My name is मलिक वकास। आज की वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि कमिंग वीक के अंदर टेक्निकल ग्राउंड्स पे गोल्ड के अंदर जो है वो मूव किस तरह से आ सकती है। क्या ये कंसोलिडेशन को जारी रखेगा या जो है ये बुलिश मोमेंटम लेके आएगा या जो है मार्केट अपनी करेक्शन को इनिशिएट करेगी। तो कमिंग वीक में फिर इस मूव के अकॉर्डिंगली किस तरह से अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं, सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। बिफोर मूविंग टू द चार्ट्स, मैं यहाँ पे ये बता दूं कि हमारी एक मेगा फोरकास्ट, उसके बाद हर आने वाली फोरकास्ट उसी की कंटिन्यूएशन में होती है। लास्ट वीक भी हमने यही बात की थी कि कंसोलिडेशन पिछले 2 वीक से हम कह रहे हैं कि जारी रहेगी। और लास्ट वीक हमने ये भी बात की थी कि इनिशियली मार्केट जो है वो बाइंग में जाएगी और मार्केट जो है वो 5100 से ब्रेकआउट सबमिट करेगी, तो फिर जो है वो 5240 का लेवल भी टैप कर सकती है। और जिसमें 5300 की भी बात की थी, मगर मार्केट ने जो है वो 5100 को ब्रेक नहीं किया। अलबत्ता मार्केट ने बड़े आसानी के साथ 5100 का लेवल टैप किया। हमने अपने वीआईपी प्लेटफॉर्म के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो मंडे था वो क्वाइट था, और फिर ट्यूसडे वेनसडे हमने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। और उसके बाद जो है ये जो है ये हमारी हमने ये प्रॉफिट्स बनाए 440 पिप्स। और फिर मैंने यहाँ पे एक मैसेज किया, ये वाला मैसेज। और ये मेरा मैसेज है जिसमें मैंने ये बताया कि एक चार्ट शेयर किया कि दैट इज़ द ड्रोन व्यू फॉर योर आई साइट। और एक कंप्लीट पिक्चर है गोल्ड की, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 4100 वर्सेस जो है वो 5007, कि भाई जिस साइड पे ब्रेकआउट होगा वो साइड। अब 5007 के बाद 4880 की बात की थी, जो कि थर्सडे वाले दिन मार्केट ने 4878 मार्क करके आपको दिखा दिया। ठीक हो गया। तो ओवरऑल मार्केट इस रेंज के अंदर थी, अभी फिर मार्केट उसी रेंज के अंदर जो है वो कंटिन्यूड है। और स्ट्रेट अवे जो है वो चार्ट पे अगर हम चलें, यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो मार्केट क्या कर रही है। गोल्ड की मार्केट जो है ये एक स्टेबल बुल खड़ी हुई है विद ए कंसोलिडेशन व्यू पॉइंट। जबकि जो सिल्वर की मार्केट है, हम सिल्वर को डिस्कस इस सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर एक हाइप क्रिएट हुई थी और लोग इसको आपस में जो है वो कनेक्ट करते हैं। लोग समझते हैं कि ये सेम इनके अंदर मूव आएगी, ये टो चैन है। तो टो चैन आप जैसी लोग वो करते हैं, यानी कि जो हर्ड मेंटेलिटी है, ठीक है ना, जो क्राउड मेंटेलिटी है, वो बेसिकली इसको जो है वो टो चैन करते हैं। जबकि इन दोनों के मैंने बार बार बताया कि फंडामेंटल्स चूंकि डिफरेंट हैं, तो ये एज सच सेम नहीं है। एनीवेज, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जरा गौर से देखिएगा। इस वीक में आपने देखा था इसके अंदर इसकी जो रेड बॉडी है, यानी बिरिश बॉडी है जो यहाँ पे, वो ज्यादा है गोल्ड के अंदर। इस कदर उसकी बॉडी जो है ना नहीं थी, अलबत्ता जो है ना अपसाइड से वीक थी। ये वाली जो कैंडल थी, उससे जो नेक्स्ट वीक गोल्ड ने बहुत खूबसूरत रिकवरी दी, लॉन्ग विक्ड कैंडल और विद जो है बुल बॉडी क्लोजर। जबकि सिल्वर यहाँ पे फेल रही और उसकी बॉडी जो है वो बिरिश बॉडी के साथ क्लोज हुई। सिल्वर की जो ये वाली मौजूदा कैंडल है, ये खुद अपसाइड से रिजेक्शन, और इसकी बॉडी जो है वो किजनसन से डाउन क्लोज्ड है। यानी वीकली पे इसकी करेक्शन जो है वो ओपन हो चुकी ऑलमोस्ट। ठीक है। अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड ना सिर्फ कीजुनसन बल्कि टिनकनसन से भी ऊपर क्लोज्ड है। इस वीक की भी उसकी कैंडल जो है वो ओवरऑल बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोज हुई है। इसका मतलब ये है कि ये वाकई आपस में सिमिलर नहीं है। लोगों की कोशिश होती है अटैच करने की, मगर सिमिलर नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे, देखते हैं इनको कि ये डेली चार्ट पे क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जिस हमने बात की थी, जिस जिस वीक में प्रॉफिट टेकिंग आई थी, उसी वीक में मैंने बात की थी कि मार्केट जो है यहाँ से बाउंस करके उसके बाद स्लो एंड ग्रेजुअली कंसोलिडेट करके फिर मार्केट जो है अपने अपने बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम कर सकती है, जब तक कि अपने लो से नीचे जो है वो क्लोजिंग सबमिट ना करे। फिल वक्त तक अब अगर आप देखें तो मार्केट उस पैनिक से ना सिर्फ बाहर आई, बल्कि मार्केट अपने बुलिश मोमेंटम को जारी रखे हुए। और ऑल दो जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन उसके अंदर है, तो 2 वीक से कंसोलिडेशन के साथ ही अपनी बुलिश इंटेग्रिटी के साथ मार्केट जो है वो खड़ी हुई है।
यहाँ पे अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर में मेरा ख्याल है, देखें सिल्वर में पोजीशन बिल्कुल उससे उलट है। ठीक है। अगर आप गौर करेंगे ना, थोड़ा सा प्राइस सेक्शन को देख लें। मैं इचिमोकू को साइड पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इचिमोकू को। अगर सिल्वर को देखें ना, सिल्वर ऑलरेडी डेथ क्रॉस के अंदर है और सिर्फ इसको अभी बचा हुआ है ये कुमो के लिए के साथ। जब इसकी क्लोजिंग कुमो से नीचे आएगी तो ये दोबारा 44 की तरफ और इस तरह के लेवल्स की तरफ जा सकता है, 44 और इवन 40, ये वाले लेवल। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड में ऐसा नहीं है, गोल्ड अभी भी जो है वो डेली पे भी टिनकनसन क्यूजनसन से अबव जो है वो इसका क्लोजर है। अब प्राइस एक्शन को अगर जरा डिस्कस करें अगर, तो इतनी खूबसूरती के साथ आप एक और फर्क देखेंगे, जरा गौर करें। मतलब क्या कि यहाँ पे अगर आप देखें, आपकी मार्केट यहाँ पे आती है डाउन, और ये देखें वी शेप रिकवरी। ठीक है। इसका कलर जो है ये येलो ही ठीक है। ये वी शेप रिकवरी की है इसने, यानी कि एक कैंडल में प्रॉफिट टेकिंग आई है, दूसरी के अंदर ही इसने बुल जो है वो क्लोजर दिया है। फिर आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिर मार्केट आती है डाउन, आती है ऐसे आती है, और फिर मार्केट ऊपर आई है। ठीक है। और फिर यहाँ पे थर्ड वीक है, मार्केट यहाँ आई है और फिर मार्केट ऊपर आ रही है, आपको वी शेप्ड रिकवरी दे रही है मार्केट। और फिर ये मार्केट ने ये रिकवरी कितनी दफा दी है? एक, दो, तीन, तीन दफा। यानी मार्केट के अंदर जब भी सेलिंग आई है, जिस वजह से भी मार्केट सेलिंग को इनिशिएट कर रही थी, सेलर्स जो है वो, मतलब है मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों होते हैं ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी होगी। ठीक है ना। तो लेकिन बायर्स भी मौजूद हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स मौजूद हैं जो वी शेप रिकवरी रिकवरी लेके आए हैं, फिर ना सिर्फ एक दफा, ना सिर्फ दो दफा, बल्कि तीन दफा। अच्छा, अब अगर आप आए इस पे सिल्वर पे, तो सिल्वर पे सिनेरियो डिफरेंट है। मार्केट क्या कर रही है ये देखें, ये तो बिल्कुल एक करेक्टिव पैटर्न के अंदर है। ठीक है ना। सिल्वर के अंदर तो पैटर्न डिफरेंट है। सिल्वर उस तरह से यानी सिल्वर करेक्शन के अंदर है, कंफर्म्ड एक करेक्शन का इसका पैटर्न चल रहा है। मगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है वो अभी तक अगर आप देखें तो एज सच ये कंसोलिडेशन के अंदर आप इसको कहेंगे। कंसोलिडेशन का जो ट्रेंड होता है ना, दिस इज नॉट ऑलवेज ए लार्जर करेक्शन। करेक्शन की जब हम बात करते हैं, वो ये हो सकती है कि जब मार्केट की एक नेक्स्ट जो सी लेग होती है, जब वो क्रिएट होती है, फिर मार्केट डिस्काउंट होती है। मगर ऐसा फिल वक्त तक ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ये कह रहे हैं कि अभी भी दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं। मगर ये पैनिक क्रिएट करना सही नहीं है। ठीक है। जब तक कि मार्केट अपनी नेक्स्ट सी लेग स्टार्ट नहीं करती, हम यहाँ पे डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे, हम कंसोलिडेशन की बात करेंगे। और इसी तरीके से मार्केट जो है वो ट्रेंड की रिजम्पशन भी तब करेगी जब मार्केट जो है वो 5100 से अबव सस्टेन करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, ये देखिएगा, यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखें माइक्रोस्कोपिक पिक्चर इसकी, तो ये जो है ये मार्केट की रेजिस्टेंस है। ठीक है। ये रेजिस्टेंस लाइन है मार्केट की। और ये जो मार्केट है, ये यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो मार्केट जो है यहाँ पे क्या कर रही है, कंसोलिडेशन जो कर रही है, किस तरह से कर रही है? एक असेंडिंग ट्राइंगल के अंदर मार्केट की कंसोलिडेशन चल रही है, जिसका मतलब ये है कि बुल्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं। सही है ना। बुल्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं और तीन दफा जो है वो रिकवरी भी मार्केट ने दिखाई है। अच्छा, रेजिस्टेंस यहाँ से शुरू हो रही है, ये रेजिस्टेंस को आप यहाँ से ड्रॉ करें। ठीक है ना। इस लेवल को इवन आप यहां से ड्रॉ करें, दैट इज इवन बेटर। ठीक है। तो ये जो है मार्केट की जो है वो रेजिस्टेंस है 5100। और अब मार्केट जो है वो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रही है।
अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मार्केट जो है इसका ब्रेकआउट सबमिट करेगी 5100 का, और फिर क्या मार्केट जो है वो अपनी बुलिश ट्रेजेक्टरी में वापस आएगी, या जो है मार्केट इधर सिल्वर की तरह करेक्टिव हो जाएगी, जैसे कि सिल्वर यहाँ पे करेक्शन में खड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब सिल्वर को सिर्फ मैं ये थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था कि लोग जो टो चैन कर रहे होते हैं कितना फर्क है। इचिमोकू के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया, मैंने आपको प्राइस सेक्शन के पर्सपेक्टिव से बताया, और एक और मिसाल दे दूं, जो लोग मेरे साथ पुराने हैं, आप लोगों ने देखा होगा 2018, 20, 21 में लोगों ने आपस में हमेशा जो है वो अटैच किया 18, 20 में टीआरजी को, और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग मेरे साथ काम करते रहे हैं पीएसएक्स के अंदर, और इसी तरीके से पेल, इसको आपस में अटैच किया गया। अच्छा जी, ये इकट्ठे रैली करेंगे, जब जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, ये टो चैन है, ये है वो है, सारा कुछ यही किया गया। हमने जब इसको राइट किया, हमने सिर्फ टीआरजी को किया, और हमने उस वक्त पेल को नहीं देखा था, हमने इसको साइड पे रखा। पेल ने बड़ा जोर लगाया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा जोर लगाया, ठीक है, कोरोना से पहले पेल जो है जोर लगा के 42 तक आया, ठीक है, 18, 20 से 42 तक, जबकि टीआरजी जो है उसने 65 का हाई लगाया। फिर कोरोना के बाद जब रैली स्टार्ट हुई, जब ये 10, 12 रुपए के लेवल पे आ गए थे दोनों, अब फिर लोगों ने अटैच करना शुरू किया टीआरजी को। अब उधर से लोगों ने रिश्ता खत्म कर दिया टीआरजी का पेल के साथ, बल्कि अब रिश्ता जोड़ा टीआरजी का एवीएन के साथ, कि अच्छा जी दोनों टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, दोनों इकट्ठे चलेंगे। हमारे सारे एनालिसिस मौजूद हैं। हम क्या करते थे, मैंने सब लोगों को बोला, भाई आप लोगों ने टीआरजी को हम देख रहे हैं और हम इसके साथ नेटसोल को देख रहे हैं। नेट सोल का एनालिसिस शेयर किया था, 90 पे टारगेट बताया था, 300 वो वहीं पे गया था। टीआरजी का टारगेट हमने डिस्कस किया था 136, 146 इनिशियली, जो कि 182 पे गया था, और वहीं पे हमने डिस्कार्ड भी किया था। तो अब एग्जैक्टली उन्होंने ये रैली की, लेकिन जो टीआरजी था ये 105 पे आया और इसको बीरिश कैंगरू मिला, वहां से उसने डंप किया और ये 75, 70 के लेवल पे आया और ये वहीं पे पड़ा रह गया। ये उन दिनों की बात है जब टीआरजी 180 पे गया 12 रुपए के लेवल से, और जो नेट सोल था वो 300 पे गया, मगर एवीएन में रैली ना आई। एक ऑक्टोपस टिकर ऐड हुई थी बाद में एवीएन के पोर्टफोलियो में, जिसकी वजह से एवीएन बाद में 6 महीने के बाद 142 पे गई, और दोबारा ये हाइप थी सिल्वर वाली, वो दोबारा बेचारा 100 पे और 80 पे आ गया। तो चीज़ों को रिलेट ना किया करें, चीज़ों को रिलेट ना किया करें। इसलिए मैंने ये सारा शेयर किया, अब दोबारा से रोज रोज मैं इसको शेयर नहीं करूंगा। एनीवेज, चलते हैं हम गोल्ड पे और डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये अगर आप यहाँ पे देखें, इसका जो रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है ना 5100, ये वो लिक्विडिटी अब तो इस्टेब्लिश हो गई ना। हमने तो ये लेवल तब डिस्कस किया था जब अभी मार्केट ने ये कंसोलिडेट ही नहीं किया था। 2 वीक्स पहले की फोरकास्ट में देखें, हर फोरकास्ट में ये लेवल आपको नजर आएगा, मगर मार्केट ने अब वहां पे लिक्विडिटी भी इस्टेब्लिश कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं, आप अगर इसको समझें असेंडिंग ट्राइंगल, तो फिक्स नहीं है, ये फ्लैग भी हो सकता है, हाँ ये डिसेप्टिव फ्लैग भी हो सकता है। मार्केट यहां से अबव ऊपर आके लिक्विड स्वीप करके डाउन भी जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म करें, लेट से मार्केट यहाँ पे है, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर आए, सही है, इस तरह के किसी लेवल पे आए मार्केट, सही है, एक लिक्विड मार्केट जो है वो स्वीप करे, और फिर जो है ये मार्केट कम से कम ये जो 4400 का लेवल है, ठीक है, 4400 का लेवल, मार्केट जो है ये इस लेवल की तरफ जो है वो आ सकती है, ठीक है। तो अब जो है, अच्छा जी, तो ये एक जो सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो है, और मैं इसको कलर भी वही कर रहा हूं, यानी ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, मार्केट यहां से लिक्विड स्वीप करे, और लिक्विड स्वीप करने के बाद मार्केट जो है एक सी लेग की जो करेक्शन है वो यहां पे इनिशिएट करे। क्यों? अभी कंसोलिडेशन की बात की थी, वो कंसोलिडेशन जारी है, इसके बाद मार्केट सी लेग को लेके आ सकती है, लेकिन फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो ये वाला अपना रूट अडॉप्ट करे, लाइक ऐसे मार्केट जाती है, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, ये इस तरह के किसी लेवल पे, मतलब अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है, ठीक है,
इस लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करती है और अबव आती है, और फिर मार्केट यहाँ पे कहीं पे आए, कहीं पे आ जाए, यहाँ पे कहीं किसी भी लेवल से, या आइडियली इधर से आ जाए, और फिर मार्केट अगर यहाँ से मार्च करने की कोशिश करेगी, तो फिर 5700 तक मार्केट जा सकती है। ये मेरा इसमें एनालिसिस है, ये फाइनल पर्सपेक्टिव है हमारा इस पे। ठीक है जी। तो ये जो है, ये इस पे फाइनल पर्सपेक्टिव है, और ये इसको मैं वाइट कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर दोनों तरह से ये प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, और मार्केट जो है अपना मूव जो है वो इस तरह से सबमिट जो है वो कर सकती है। ठीक है, मार्केट अपना मूव इस तरह से सबमिट कर सकती है, और ये दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से लिक्विड स्वीप करे और फिर मार्केट नीचे आए, तो फिर ये क्या शो होगा कि ये एक फ्लैग मार्केट का पैटर्न था, और उसी को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट डाउन साइड पे चली गई। और सेकंड सिनेरियो जो है ये वाला, वो है कि मार्केट बिल्कुल ट्रायंगल के अंदर ही थी, और मार्केट जो है यहाँ से अबव जो है वो जाना चाहती है। तो जब यहाँ से मार्केट डाउन आएगी ना, तो जरूरी नहीं है कि मार्केट इधर, मैं एक लेवल बल्कि ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये जरूरी नहीं है कि मार्केट जो है ना, इधर से भी नीचे जरूरी आना जरूरी नहीं है। ये पूरा लेवल हो सकता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, कि यहाँ तक मार्केट आए, और फिर जो है मार्केट जो है वो अप साइड पे मूव कर जाए। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, यानी मार्केट यहीं से भी ऊपर जा सकती है। अगर तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके ना और इधर आके सपोर्ट लेगी, तो सपोर्ट मार्केट 5050 से भी ले सकती है, और सपोर्ट मार्केट 4900 से भी ले सकती है। यानी ये पूरा जोन है जहां से भी बाई साइन मिलेगा, कंफर्मेशन के बाद एंट्री को प्लान किया जा सकता है। ठीक है। तो अब जो मैं इसको समराइज कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, कि अभी चूंकि कंसोलिडेशन चल रही है, ब्रेकआउट डिसाइड करेगा कि मार्केट जो है वो ट्रायंगल के अंदर थी, या मार्केट जो है वो फ्लैग के अंदर थी। अगर तो फ्लैग है तो ये मार्केट यहां से लिक्विड स्वीप करेगी, और फिर मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है। ठीक है, और ये 4400 की तरफ आ सकती है, जिसमें इनिशियली ऑफ कोर्स जो भी लिक्विडिटी लेवल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक दफा मार्केट यहाँ पे रुक सकती है 4880 पे, ऑफ कोर्स 4880 पे मार्केट को एक लिक्विड मिल सकता है। फिर मार्केट को जो है ना वो 4750 से लेके 4660, ठीक है ना, और फिर अल्टीमेटली ये लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ 4400 के। अगर करेक्शन ट्रेंड इनिशिएट होगा, तो फिर मार्केट उस ट्रैक में आती आती 4400 की तरफ आ जाएगी। अगर मार्केट अपसाइड पे ब्रेकआउट करती है, और उसके बाद मार्केट जो है वो अपने बुलिश मोमेंटम को मेंटेन रखे, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग आए, मोमेंटम मेंटेन्ड हो, और फिर यहाँ पे आके इस पूरे जोन से मार्केट बाई साइन दे, कंफर्मेशन दे, यहाँ पे एंट्री बनेगी, तो वो आपको फिर अपसाइड पे 5500 की 500 एंड 5700 की तरफ लेके जा सकती है। तो इसके इक्वली जो है वो यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन चल रही है, अभी ये इसका जो है वो ब्रेकआउट के बाद ही इसकी कंफर्मेशन होगी। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें जो है फिबोनाची, तो यहाँ पे उस एंगल से भी हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस का जो एग्जैक्ट एरिया बन रहा है हमारे पास, वो कौन सा बन रहा है। तो अगर हम रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट एरिया टैप करें यहाँ पे, एग्जैक्ट एरिया, तो वो आपके पास जो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है, वैसे तो वो ये सारा रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, वैसे तो ये जो लेवल है ना, ये सारा रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं इसको यहाँ तक रख रहा हूँ इधर। ठीक है जी। तो ये है, अगर हम इसकी बात करें, फिब लेवल्स की बात करें, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। ठीक है, तो यानी ये अगर तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, अगर मैंने ये फिब के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें, जो कि 61.8 और 50% वाला पॉकेट है, तो उस एंगल से देखें तो ये फ्लैग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। जो मुझे ट्रायंगल की पर्सपेक्टिव लेके आता है, वो सिर्फ ये जो इसने वी शेप रिकवरीज दी हैं 3 दफा, मगर ये जरूरी नहीं है
तीन दफा रिकवरीज दी हैं, तो ओवरऑल तो मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर ही है, तो हम इसको कंसोलिडेशन के अंदर ही कंसीडर करेंगे, हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर तो मार्केट यहाँ पे एक वैलिड ब्रेकआउट देती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो ट्रायंगल के अंदर थी। लेकिन अगर मार्केट जो है अप साइड से लिक्विड स्वैप स्वीप करती है और उस गोल्डन पॉकेट फिब पॉकेट से मार्केट जो है ना वो डाउन आती है, तो फिर उसी चीज की वहां से एंट्रीज प्लान हो सकती हैं सेल साइड पे, और इवन उसकी जो स्केलिंग है वो 4900 के बाद वो भी फिर देखी जा सकती है फर्दर वीकनेस के बाद। 4900 अगर ब्रेक होता है, क्योंकि फिर इसका वो वाला ट्रैक शुरू हो जाएगा करेक्शन का। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अगर आप वन टू वन मेरे साथ मिलके काम करें, तो मेरा वीआईपी प्लेटफॉर्म जो है आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए ये है कि हमारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर का, आप उसके साथ अकाउंट बनाएं। और मेरी टीम का नंबर गिवन है, आप जो है ना उसमें ईमेल भी कर सकते हैं। और 2 से 3 वर्किंग डेज में हम आपको ऐड कर देंगे, आप हमारे साथ मिलके हमारे प्लेटफॉर्म पे। ये एक वीकली फोरकास्ट है, आप इसको डेली बेसिस पे अपने आप को जो है वो यानी डिलाइट कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे एक्साइटिंग किस्म के एनालिसिस जो है आप साथ साथ वन टू वन एनालिसिस जो है आप ले सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट फोरकास्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।